ये 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। पूछ रहा है कि क्या यह मनोरंजक है, मतलब यह इंटरेस्टिंग है। तो वाकई ये इंटरेस्टिंग है ना। उसके बाद बोल रहा है कि तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे, यानी आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, है ना। और उसके बाद बोल रहा है कि मैं 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। तो हमें इसी स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय क्या होता है, यदि हम इस स्थिति को समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे कहा जाता है बीजगणितीय रूप। और फिर जब उस समीकरण को हम ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं तो उसे कहा जाता है ग्राफीय रूप। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है आफताब अपनी पुत्री। अगर हमें आफताब के अभी की आयु, यानी जो आफताब की वर्तमान आयु है वो पता चल जाए तो उसके 7 वर्ष पहले की आयु भी पता चल जाएगी। और अगर उसके पुत्री की आयु अभी पता चल जाए, अभी की आयु, तो हमें उसके भी 7 वर्ष पूर्व की आयु पता चल जाएगी। तो हमें ये दोनों ही आयु नहीं पता है ना। तो हम क्या करते हैं कि दोनों की आयु को चर मान लेते हैं, यानी एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, है ना। और उसके बाद आफताब के पुत्री की आयु, आफताब के पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y वर्ष। ठीक है, अब देखिए हमें दोनों की वर्तमान आयु पता चल गया, यानी नहीं पता था तो हम क्या मान लिए, दोनों को, एक को x मान लिया और एक को y मान लिया। अब अगर आफताब की अभी की आयु, यानी वर्तमान आयु कितनी है, x है, तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी रही होगी, 7 साल, अभी जितना है उससे 7 साल कम रही होगी। यानी अगर हम x में से 7 को घटा दें तो आफताब की 7 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगी ना। तो हम लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर क्या आ जाएगा, x - 7 वर्ष, है ना। उसके बाद अगर उसकी पुत्री की आयु अभी y वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 7 साल कम रही होगी। यानी अगर y में से हम 7 को घटा दें तो उसकी भी 7 साल पहले की आयु निकल जाएगी। तो हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y - 7 वर्ष। अब गौर कीजिए यहाँ पर कि आफताब की जो 7 वर्ष पहले की आयु थी वो उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी, है ना। यानी ये 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु है और ये 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु है। तो ये जो आफताब की आयु थी ये आयु इसकी 7 गुनी थी, है ना। प्रश्न यही कर रहा है कि ये आयु इस आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी कौन थी, ये, है ना। तो 7 गुनी ये थी। तो प्रश्न से
हम जानते हैं कि हम जब समीकरण किसी भी स्थिति को समीकरण के रूप में बदलते हैं तो वो समीकरण जो होता है, समीकरण का दो साइड होता है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। और उस समीकरण के दोनों साइड में, दोनों जो साइड होगा वो दोनों एकदम इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम ये दोनों को इक्वल करें तो ये दोनों अभी तो इक्वल नहीं है, यानी x माइनस सेवन बराबर y-7 अगर हम डायरेक्ट इस तरह से लिखें तो क्या ये दोनों सही है? ये 7 गुना है। हमने ये प्रश्न क्या दिया हुआ है? आप प्रश्न है कि ये जो आयु है इसकी 7 गुनी है। तो अगर हम दोनों को बराबर लिखें तो ये दोनों तो गलत है, अभी ऐसा हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि दोनों बराबर ही नहीं। अगर हम दोनों को बराबर कर ले तब तो बराबर लिख सकते हैं ना। तो ये अगर 7 गुनी है तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें भी 7 का गुना कर सकते हैं ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो ये 7 गुनी है ही ऑलरेडी, ये यही है ना आपका, क्या ये 7 गुनी है ऑलरेडी। अगर हमें इसको इसके बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 7 का गुना, तो हम इसमें 7 का गुना कर देते हैं, हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x-7 बराबर यह आ जाएगा 7y माइनस 7×7 है ना, 49 आ गया। बराबर क्या बच गया? सॉरी ये 49 आ गया। अब देखिए x-7, अब हम इस 7y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -7y, क्योंकि इधर प्लस में, इधर इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा +49, क्योंकि इधर माइनस में। बराबर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। अब देखिए ये संख्या है और ये भी, तो इस 49 में से ये घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। तो x और ये 49 में से 7 चला गया तो क्या बचा? 42। लेकिन पहले हम इस 7y को लिखेंगे -7y और ये +42 बच गया। बराबर क्या बच गया? 0, है ना। यानी ये एक स्थिति निकल गया, यानी एक समीकरण निकल गया मेरा। क्या निकल गया? ये पहली स्थिति को हम बीजगणितीय रूप में दर्शा दिए। अब हमें आगे फिर एक और स्थिति दी गई है। हमने अभी जो स्थिति निकाली है वो यहाँ से यहाँ तक था, है ना, यहाँ तक अभी की स्थिति। अब हम दूसरी स्थिति जो दी गई है वो क्या है? अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु करा जाऊंगा। यानी फिर आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु करा जाऊंगा। तो पहले हम दोनों की आयु 3 वर्ष अधिक, यानी 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 3 वर्ष के बाद अभी अगर आफताब की आयु x है तो 3 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? मान लीजिए अभी अगर किसी व्यक्ति की आयु 6 साल है तो 3 साल के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 9 साल, यानी 6 साल में 3 साल और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अभी आफताब की आयु है x वर्ष, तो 3 साल के बाद 3 साल के बाद 3 साल इस x में जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? x + 3 वर्ष, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर क्या हो जाएगा? x + 3 बस हो जाएगा। अब 3 वर्ष के बाद उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? अभी अगर उसकी पुत्री की आयु कितनी है? y वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? y + 3 वर्ष, है ना, y + 3 वर्ष। अब कह रहा है क्या आफताब कि 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु करा जाऊंगा। तो सेम यही काम हमें यहाँ भी करना है। ये अभी 3 गुना है और ये 3 गुना बड़ा है और 3 गुना छोटा है। तो हम दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 3 का गुना करेंगे। तो प्रश्न से वो हो जाएगा x + 3 बराबर ये क्या हो जाएगा? y + 3। अब 3 गुना ये है ना, तो हम इसको 3 से गुना कर देंगे दोनों को बराबर करने के लिए। तो ये x + 3 है, यही रह जाएगा बराबर। ये क्या हो जाएगा? 3y + 3 या 9। अब ये हो जाएगा x + 3, ये 3y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3y, और ये भी हो जाएगा -9। बराबर क्या बच जाएगा? कुछ नहीं तो 0। अब ये x, अब 3 प्लस में है 9 माइनस में, तो घट जाएगा तो बचेगा कितना? -6। तो हम पहले 3y को लिख देते, तो -3y है और ये -6 बच जाएगा बराबर 0। ये निकल गया मेरा दूसरा समीकरण। ठीक है, ये क्या निकल गया मेरा?
दूसरा समीकरण। अब हमने दोनों स्थिति को समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हमें क्या करना है, आगे है दोनों को हमें ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। ये दोनों को हमने यानी दोनों स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। देखिए पहले कहा जा रहा है ना कि बीजगणितीय, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमने बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कर दिया, यानी समीकरण, इस स्थिति को जब हम समीकरण के रूप में दर्शा देंगे तो उसी को कहा जाता है बीजगणितीय रूप। ठीक है, और अब हम इस दोनों समीकरण का ग्राफ देखते हैं, उसके बाद हम दोनों समीकरण को ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, जब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। समीकरण एक क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। सबसे पहले हम समीकरण एक का हल निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब ये हो जाएगा, हम x को इधर रख लेंगे सिर्फ और 7y को भी इधर ले जाएंगे। तो 7y इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस 42 रहेगा ही, ये हो जाएगा प्लस 7y। ठीक है, अब हम एक टेबल बना लेंगे। देखिए यहाँ पर तो हमें x और y का मान पता नहीं है कि हम x और y का मान निकाल कर ग्राफ में दर्शाएंगे ना। तो हम यहाँ पर y का मान अपने मन से लेंगे, कोई भी मान। ठीक है, यहाँ पर x और y का मान यहाँ पर जो रहेगा ना उसका मान हम लेंगे। तो ये x हो गया और ये y हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x बराबर इतना है, यानी माइनस 42 प्लस 7y। तो अगर हम y का मान हमें यहाँ पर पता चल जाए तो हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो y का मान हमें यहाँ पर खुद पता नहीं चलेगा, हमें खुद अपनी तरफ से मानना पड़ेगा, कोई भी मान हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि हम ऐसा मान लें कि यहाँ पर बहुत एकदम छोटी से छोटी संख्या है, ताकि हमें ग्राफ बहुत बड़ा नहीं खींचना पड़े। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम अपने मन से कोई भी एक मान रख देंगे। अगर हम यहाँ पर y का मान 6 ले लेते हैं तो हमें सॉल्व करने के बाद x का मान 0 आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए कैसे आएगा, अगर y का मान हम 6 ले लेते हैं तो x अपने मन से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ 6 ही लेना है, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ऐसा कोई मान ले जो इस जगह पर रखने पर x का मान थोड़ा छोटा है, यानी जिस रेंज में हम y का मान मानेंगे उसी रेंज में x का भी मान आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम y का मान 6 ले रहे हैं तो देखिए x का मान क्या आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7 इंटू y की जगह क्या रख देंगे हम 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 42 अब प्लस 7 छक्के 42 हो जाएगा। देखिए ये माइनस में 42 और ये प्लस में 42 दोनों कट के यानी 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो इतना यानी इतना की रेंज में रहे तो ठीक है, चल जाएगा, हम ग्राफ पर इसको आसानी से दर्शा सकते हैं। अब y का मान हम कुछ और ले लेते हैं। तो अगर y का मान हम ले लेते हैं 5 तो क्या आ जाएगा x का मान, y का मान अगर 5 लेते तो x का मान क्या आ जाएगा, 7 पंचे 35, 35 प्लस में रहेगा और माइनस 42 ये माइनस में है, तो 42 में से 35 घट जाएगा तो बचेगा माइनस 7, है ना। अब अगर हम y का मान ले लेते हैं 7, ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस 42 और ये 7 सत्ते यानी 7 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, तो 49 प्लस में रहेगा और माइनस ये माइनस में, तो 49 में से 42 घटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, यहाँ पर भी बच जाएगा 7, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब ये पहले समीकरण का हमने टेबल निकाला है, अब हम इसी तरह दूसरे समीकरण का भी टेबल निकालेंगे। तो मेरा दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y माइनस 6, ठीक है, ये एक लिख देते हैं इसको। उसके बाद क्या है दूसरा समीकरण, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, ये दूसरा समीकरण।
है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले x माइनस 3y को रखेंगे और माइनस 6 को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस 6। अब ये x को रख लेंगे बराबर 3y को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y, ये होगा ना 6 प्लस 3y। अब देखिए फिर यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे, टेबल बना लिया हमने। अब सेम जो काम यहाँ पर किया वही काम यहाँ भी करेंगे। y का मान यहाँ पर भी हम खुद से लेंगे और x का मान खुद निकल कर आएगा। तो हम यहाँ पर y का मान ले लेते हैं कितना 0, ये y और ये x। तो y का मान अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 6, क्योंकि 0 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 0 और 0 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर अगर इसका मान हम ले लेते हैं -2, तो 3 दूना 6 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इसका मान यहाँ पर, और ये प्लस में 6 और ये माइनस में 6 तो घटाकर 0 हो जाएगा ये। अब अगर इसका मान हम ले लेते हैं कितना -1 ले लेते हैं, ठीक है, तो -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा ये -3 आ जाएगा। अब +6 में से -3 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, यानी ये -1 लिए तो क्या आ गया ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें दोनों समीकरण का टेबल निकल गया। अब हम इस टेबल की सहायता से इस दोनों समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखिए ग्राफ एकदम ध्यान से समझिएगा। ग्राफ में दो रेखा होती है, एक लंबवत रेखा और एक क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है। यानी ये जो खड़ी रेखा होती है ये, इसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं क्या, खड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा होती है। और एक होती है पड़ी रेखा, ये जो है ये क्या होती है पड़ी रेखा। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो रहा है कोई बात नहीं है, आप जब ग्राफ पर बनाएंगे तो एकदम सीधा रहना चाहिए, ठीक है। ये हम मानते हैं y और ये y डैश, ये x डैश और ये x। अब देखिए यहाँ पर जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है वहां पर दोनों का यानी x और y दोनों का जो मान होता है दोनों का वो 0 होता है। इसे ही हम बोलते हैं मूल बिंदु, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओरिजिन। ये इसका जो निर्देशांक है वो 0 0 होता है, यानी यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। कहाँ पर, मूल बिंदु पर, ठीक है। और जब हम ये जो पड़ी रेखा है इसको हम इसको बोलते हैं x अक्ष, और ये जो खड़ी रेखा है इसको बोलते हैं y अक्ष। तो x अक्ष में जो राइट वाला यानी दाहिना साइड है उस वहां पर हम प्लस धन वाली संख्या को दर्शाते हैं, यानी 1 से शुरू करेंगे और समान दूरी लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 तक लेंगे। अब क्यों लेंगे 7 तक, 8 तक 9 तक क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जो टेबल निकाला है इसमें सबसे हाईएस्ट मान कितना है मेरा 7 है, तो हम हाईएस्ट मान के हिसाब से ही लेंगे, क्योंकि हमें इससे बड़ा आएगा ही नहीं तो हम इससे बड़ा लेके क्या फायदा, टाइम बर्बाद करना होगा वो, इसलिए हम इतना ही लेंगे जितना में मेरा काम चल जाए, है ना। तो यहाँ पर मेरा हाईएस्ट जो मान है वो कितना है 7 है, तो यहाँ पर हम ग्राफ में भी 7 तक ही लेंगे। और जब एक पे 7 लेंगे तो हमें सारा टेबल में यानी सारा जितने भी रेखा है सब तरफ 7 तक लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये y अक्ष के जो नीचे वाला होता है यानी y डैश वाला भाग ये माइनस वाला होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। ये सबकी बीच की दूरी जो होती है वो एकदम एक समान होनी चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर जो दूरी है आप ग्राफ में जो देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पर दोनों बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो एकदम एक समान होगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम माप नहीं रहे हैं, अंदाजी से ले रहे हैं इसलिए बड़ा छोटा दिख रहा है। अब इधर ये माइनस वाला हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने दोनों रेखाओं पर संख्याओं को दर्शा दिया है। अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों समीकरण को ग्राफ पर दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण को दिखाएंगे। तो पहले समीकरण में सबसे पहले x का मान क्या है 0 है और y का मान 6 है। तो x का मान 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और y का मान 6 कहाँ होगा, 6 प्लस का 6 है ना, तो प्लस का 6 ऊपर होगा। तो देखिए यहाँ पर तो ग्राफ है नहीं, है ना,
यहाँ पर ये एकदम सादा है, व्हाइट बोर्ड है, ये एकदम सादा है। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को यानी ग्राफ को ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो वहां पर आपको हर एक संख्या से एक पतला लाइन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरह से हर एक संख्या से, है ना। जीरो से भी, जीरो पर एक मोटा लाइन होगा लेकिन बाकी संख्याओं पर पतला लाइन। जहां पर आपका मूल बिंदु बनेगा वहां पर मोटा लाइन होगा, यानी ये रेखा आपको मोटे लाइन पर खींचना है कोई एक संख्या पर। तो हर एक संख्या से एक लाइन गया हुआ होगा, ठीक है, मोटा लाइन यानी इसी तरह का एक लाइन हर एक संख्या से गया हुआ होगा। तो यहाँ पर जीरो से भी एक लाइन गया हुआ है और 6 पर जाएगा, तो 6 यहाँ है ना, तो ये लाइन जाकर 6 वाले लाइन को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेगा उसे ही हम कहेंगे 0 और 6। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम पहले 0 और बाद में 6 क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पर पहले x की बिंदु लिखाएगी और बाद में y की, है ना। तो x 0 है ना, तो पहले हम x का लिखेंगे और बाद में y का लिखेंगे, यानी 6, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा y का 5 है और x का -7 है। तो x का -7 कहाँ है, x का -7 यहाँ है और y का 5 कहाँ है, y का 5 यहाँ है। तो आप ग्राफ में जब देखेंगे तो x का -7 से इस तरह की एक रेखा ऐसे गई होगी और यहाँ पर 5 y का 5 यहाँ है ना, तो यहाँ से भी एक रेखा इस तरह से गई हुई होगी। तो यहाँ पर जो जहाँ पर काटेगी वो दोनों रेखा एक दूसरे को, वही होगा ये बिंदु। कौन सी बिंदु, तो -7 और 5, यानी पहले x का आएगा और बाद में y का आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली बिंदु, अगला क्या है, y का भी 7 है और x का भी 7 है। तो y का 7 कहाँ है, y का 7 यहाँ है और x का 7 यहाँ है। तो जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो जब यहाँ पर जो मोटा लाइन होगा यानी 7 पे, तो 7 वाला लाइन यहाँ इस तरफ गया होगा और यहाँ पर ये y वाला 7 जो इसका भी लाइन इस तरफ आया होगा और जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद करेगा वहीं पे बिंदु बनेगा, कौन सा, 7। अब देखिए पहले समीकरण के में आप कोई बिंदु नहीं है ना, 3 ही हाईएस्ट है। हमने 3 ही क्यों लिया था, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही बिंदु तक लिया जाए, आप अगर चाहें तो 4, 5, 6, 7, 8 कितना भी ले सकते हैं, लेकिन हमने 3 इसलिए लिया है कि टाइम भी हमें देखना है। अब ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में हमें पूरा 1 घंटा 2 घंटा लगा देना है, यहाँ पर हमें टाइम के हिसाब से लेना है। आप 2 बिंदु भी ले सकते हैं ना, या फिर 3, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते ना, 1 नहीं ले सकते और 3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम भी देखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो हमने 3 बिंदु लिया था। अब देखिए, अब यहाँ पर जो तीनों बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो एक सरल रेखा बनना चाहिए। जब ये तीनों बिंदु आपस में मिलेगा तो एक सरल रेखा यानी एकदम सीधी रेखा से ये तीनों बिंदु मिल जाने चाहिए। तो हम देखते हैं मिला के, ये यहाँ पर टेढ़ा होगा। क्यों होगा टेढ़ा, क्योंकि हमने मान जो लिया था यानी माप जो है मेरा वो अलग अलग आ गया था, इसीलिए यहाँ पर ये जो रेखा है ये सीधी नहीं होगी। लेकिन आप जब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो वहां पर ये लाइन, ये रेखा एकदम सीधी होनी चाहिए। और जब ये हमने इस रेखा से तीनों बिंदुओं को मिला दिया, कौन से समीकरण के ये तीनों बिंदु, पहले समीकरण के, तो पहले समीकरण को हम इस रेखा के ऊपर या नीचे कहीं पर भी लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x - 7y + 42 बराबर 0, ठीक है, ताकि चेक करने वाले को समझ में आ जाए कि ये जो रेखा है ये पहले समीकरण का है ना, ये ग्राफ पहले समीकरण का है। अब हम देखते हैं दूसरे समीकरण को। दूसरे समीकरण को देखिए, सबसे पहले है x का मान 6 है और y का मान 0 है। x का मान 6 कहाँ है, यहाँ है, और y का 0 यहाँ है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये हो जाएगा पहले x का 6 और y का 0, यानी ये बनेगा कौन सा बिंदु, 6 और 0। अब दूसरे में क्या है, y का -2 है और x का 0 है। तो y का -2 कहाँ है, यहाँ है, x का 0 यहाँ है, यानी यहाँ बिंदु बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, 0 और -2, ठीक है। अब यहाँ पर x का 3 है और y का -1 है, तो x का 3 यहाँ है। तो अब ग्राफ पेपर पर देखेंगे 3 से भी एक रेखा गई होगी और यहाँ क्या है, -1 है ना, तो -1 से भी इस तरह से एक रेखा गई होगी, ठीक है। ये दोनों जहां पर काटेगी एक दूसरे को वहीं पर एक बिंदु बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 और -1, ठीक है। अब ये तीनों बिंदु को हम आपस में मिला देंगे, ठीक है, एक सरल रेखा से। इस तरह से ये तीनों बिंदु मिल जाएगा और इस पर हम समीकरण 2 को लिख देंगे। क्या है समीकरण 2, x - 3y - 6 बराबर 0। हमने दोनों समीकरण को ग्राफ पर दर्शा दिया है ना।
तो हमें जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इस स्थिति को पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने इससे पहले जो दोनों को समीकरण के रूप में व्यक्त किया था यही इस स्थिति का बीजगणितीय रूप है, और ये जो है इस स्थिति का ग्राफीय रूप है ना। यानी जो हमें